हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको बताने से पहले कुछ बताऊंगी। जो अगर मैं आपसे केमिस्ट्री के बारे में बोलती हूँ, ठीक है, तो केमिस्ट्री के बारे में बोलते ही आपको ढेर सारे कंपाउंड याद आते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह वगैरह। बहुत सारे कंपाउंड का इमेजेस हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो आप सोचोगे ये इमेज मतलब ये जो हमारे कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं वो होते कैसे हैं। ठीक है, किस तरीके से दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोरीन के साथ कैसे कंबाइन हो जाता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट के साथ कैसे मतलब ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, राइट। तो ये जो हमारी जो कंपाउंड होते हैं उनका जो जिस तरीके से ये कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के लिए उन्हें क्या ज़रूरत होती है, उन्हें वैलेंसी की नीड होती है। मतलब वैलेंसी की वजह से ही, मतलब आयंस की वजह से ही वो क्या कर सकते हैं, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो सकते हैं, राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी। वैलेंसी को फाइंड कैसे किया जाता है, वो किस तरीके से हम कोई भी जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट्स किस तरीके से आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, वो सभी आज आपको पता चलेगा। ठीक है ना, तो ठीक है, तो आज की जो हमारी टॉपिक है हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। आपको क्या करना है, 1 से 20 एलिमेंट्स को ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। बिकॉज हमारा जो क्लास 9th और 10th का लेवल है वो बस 1 से 20 एलिमेंट्स की ही नीड होती है। ओके, अदरवाइज आप अगर हायर क्लास में जाओगे तो हमारे पीरियोडिक टेबल में आपका 118 एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम उसको नहीं क्लियर करेंगे। अभी क्या है, हमारा क्लास 9th और 10th का लेवल है, सो हम 1 से 20 एलिमेंट्स को ही वैलेंसी फाइंड करने का ट्रिक देखेंगे। ठीक है ना, तो आज का जो हमारा है, जैसे हमने यहाँ पे दिया है एलिमेंट सिंबल एटॉमिक नंबर वैलेंसी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हमने दिया है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइट। तो ये चीज़ें हमें क्या है, लर्न है। तो आपको भी क्या करना होगा, ये चीज़ें लर्न करनी होगी। ठीक है, तभी आप कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाओगे। अब क्या है, उसके बाद सिंबल दिया हुआ है। सिंबल क्या होते हैं, सभी के सिंबल देखो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये हाइड्रोजन है, हीलियम का HI, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, सिलिकॉन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Na, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S और क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। तो इस तरीके से आपको पूरे एलिमेंट के सिंबल को भी क्या करना होगा, लर्न करना होगा। फिर नेक्स्ट हमने दिया है एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर बहुत ईजी होता है। एटॉमिक नंबर क्या है, जैसे हमने अभी आपको बताया ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैंने क्या किया है, सीक्वेंस में उसे लर्न किया था। तो उससे क्या होता है, सीक्वेंस से क्या होता है, लर्न करने पर हमें एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, ऑटोमेटिक लर्न हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3 है ना, तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम का 4। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, सीक्वेंस में अगर हम लर्न करेंगे तो 1 2 3 4 करके हमें एटॉमिक नंबर भी इजी से लर्न हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए, अब आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी को हम देखते हैं, वैलेंसी क्या है। तो देखो वैलेंसी को जानने से पहले थोड़ा हम फ्लैशबैक जाएंगे। जैसे होता है ना मूवीज़ में क्या होता है, जब हीरो की एंट्री होती है, खासकर जो हमारी साउथ इंडियन मूवीज़ होती है, जब हीरो की एंट्री होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको जब हीरो के इंट्रोडक्शन कराने होते हैं तो हमें फ्लैशबैक जाना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही वैलेंसी को पहचानने के लिए थोड़ा हम फ्लैशबैक जाएंगे। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि वो किस तरीके से हम उसे पहचानते हैं। देखो यहाँ पे वैलेंसी को जानने से पहले हम एटम को जानते हैं। क्या है एटम, ये एटम क्या है, केमिस्ट्री में हमें अगर मैं बोलूँ ओवरऑल, अगर केमिस्ट्री को आपको पढ़ना है, अगर सब्जेक्ट आता है कि केमिस्ट्री, तो उससे सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, एटम के बारे में जानना होगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, एटम क्या होता है। तो एटम हमें पता है, हर जो हमारी केमिस्ट्री होती है पूरी एटम से ही फाइंड होती है ना, एटम से ही बनती है। तो एटम्स क्या होते हैं, एटम्स एक न्यूट्रल, हमारा एटम जो होता है वो होता है न्यूट्रल। ठीक है ना, न्यूट्रल क्यों होता है वो चीज़ें हम देखते हैं। देखो एटम में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम में क्या होता है, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपका क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं एटम में, तो हमारे जो एटम होता है, एटम का जो सेंटर पार्ट होता है, सेंटर वाले पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं, राइट। और उसके आउटर मोस्ट सेल में जितनी जो भी शेल प्रेजेंट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम बात करें जो न्यूक्लियस के आउटर वाले जगह पे कौन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात आती है कि हर एक जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे चार्ज कौन सा होता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होते हैं। ओके, देखो हाँ, ये चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या है कि हमारा जो
जो हमारे क्योंकि आज का टॉपिक है हमारी वैलेंसी, तो देखो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप जो भी क्लास 9th और 10th वाले बच्चे हैं, 9th के जो बच्चे हैं उसमें आपका 4th चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आप उसको अच्छे से पढ़ना तो आपको ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आज जो है, और जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उन्होंने तो 9th में पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। तो देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हूँ, ये जो मैंने बनाया हुआ है। देखो जो हमारे ये शेल बनाया हुआ है, वो आपके जो शेल होते हैं वो KLMN शेल होते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, ये जो शेल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये जो न्यूक्लियस होता है सेंटर पार्ट में, अभी मैंने बताया न्यूक्लियस कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटम्स होते हैं उनके सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है, राइट। और ये न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बाहर कौन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि जो आपके प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। अब देखो ये जो शेल है, इलेक्ट्रॉन्स को इसको इस तरीके से समझना कि इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए जो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, हमारे एक साइंटिस्ट थे बोहरबरी, ये जो बोहरबरी थे इन्होंने बताया था कि हमारा जो एटम होता है, एटम के जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, जैसे जितने भी शेल होते हैं, हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स की रहने की जो टेंडेंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उनके एनर्जी लेवल पर डिपेंड करती है। तो हर एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, ठीक है। आप इसको देखो इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारा जो एटम होता है, एटम्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स रहना है, ठीक है ना, तो एटम्स में जो फर्स्ट वाले सेल में होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसमें आपको 2n² रूल पता होना चाहिए। 2n² रूल क्या होता है, जो बोहरबरी ने हमारे दिए थे, उन्होंने क्या बताया था, 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले सेल में आप देख रहे होगे कि कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपका सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल में आपका 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। आप देखो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या होता है कि हमारे जो फर्स्ट सेल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो भी फर्स्ट सेल होगा, फर्स्ट सेल वाला होगा, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमने दिया है 8, फिर दिया 18 और 32, ठीक है। बट यहाँ पे एक रूल होता है ऑक्टेट रूल, समझिएगा ध्यान से, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है बच्चा, कि ऑक्टेट रूल को हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग जब भी फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कराएंगे, पर अदर जो सेल होगा उसमें बस 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद जो 18 दिया हुआ है वो 18 नहीं करा। हमेशा क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स को जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना होता है तो आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। बस 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करके ही क्या कर सकता है, वो स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है। देखो यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उसके के सेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन, फिर देखो 2, फिर 2 1 2 2, फिर यहाँ पे पहले सेल में 2, फिर 3, फिर इसमें आपका क्या होगा, कार्बन में पहले सेल में 2, फिर एल सेल में। देखो हमने क्या किया हुआ है, इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे आती है वैलेंसी। अब हम आते हैं हीरो के पास, वैलेंसी के पास आते हैं, ठीक है ना। वैलेंसी को कैसे फाइंड किया जाता है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जितने भी एलिमेंट्स है सभी को क्या होना है, स्टेबल। सभी को क्या होना है, स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया आपको ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि सभी के आउटर मोस्ट सेल में क्या होना चाहिए, आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी के लिए हर एक एलिमेंट्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ठीक है ना। आप देखो इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन करने का क्या मतलब है, देखो इलेक्ट्रॉन्स लूज कौन करेगा, तो जिसमें जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है ना, देखो लास्ट वाले सेल में, देखो जो लास्ट वाले सेल को क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। और लास्ट वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो अब देखो हर एक सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3 4 5 6, तो ये इसका क्या हो गया, वैलेंस। फिर लास्ट में देखो 2 3 4 है, तो ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जिनके भी लास्ट वाले सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करते हैं या तो इसको 8 बनाने के लिए गेन करते हैं। अब देखो लूज और गेन कौन करेगा, देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि गेन कौन करेगा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7 है, तो ये वाले एलिमेंट क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, ठीक है ना। और जिनके लास्ट में क्या है 1 2 3 है, तो हमेशा ये क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो इनको क्या कहते हैं, देखो जब भी गेन कोई करता है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एनायन,
और ये क्या होंगे, केटायन। ओके, मतलब एनायन शो करेगा, जो गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, वो क्या शो करेगा, वो आपका क्या शो करेगा, एनायन शो करेगा। और जो लूज करेगा वो कौन क्या शो करेगा, केटायन। देखना, ध्यान देना, जो हाइड्रोजन हीलियम होते हैं ये 2 से ही स्टेबल होते हैं, इनको 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड नहीं होती, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए ये खुश रहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन क्या एक है तो 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +1। 2 है, हीलियम के पास क्या है 2, मैंने बोला ये हीलियम क्या होता है 2 से ही हैप्पी रहता है, तो इसको क्या है, इसकी वैलेंसी क्या होगी 0। देखो जो स्टेबल है उस ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स देगा ना तो गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0, इसकी क्या हो जाएगी 0। और लिथियम का क्या होगा 2 और 1, और 1 को क्या बनाना है 2, तो इसने क्या करना है, देखो इसमें क्या करेगा 1 है तो इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। अब ये 2 है तो 2 भी क्या करेगा, ये इसको भी स्टेबल होना है तो 2 को क्या करेगा लूज। देखो जहाँ मैंने दिया तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा +2। जो कार्बन होता है उसका प्लस और -4 दोनों वैलेंसी होती है, ठीक है ना। तो ये आप कार्बन को थोड़ा अलग ही रखना, इसको यहाँ +4, ठीक है ना। अब 5 क्या करेगा, गेन करेगा, तो 6, इसको 7 8 बनाना है, लास्ट में कितना बनाना है 8, तो 5 का क्या करेगा, गेन करेगा, तो ये देखो 5 वाला क्या करेगा, गेन करेगा, तो क्या बनाना है, इसको क्या करेगा, गेन करेगा, तो -4 और 6 7 8, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3, इसकी क्या हो जाएगी -2, इसकी क्या होगी -1। अब 8 क्या है, ऑलरेडी स्टेबल है तो 0 वैलेंसी। अब 8 इसको क्या करना है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 होगा ना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 1, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, अब ये इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, ये क्या करेगा लास्ट में 1। अब देखिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ये 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स देखो 1 वाला क्या करेगा, लॉस इलेक्ट्रॉन, तो अगर दे रहा है तो +1। अब देखो फटाफट करते जाइए, 2 है 2 भी लूज करेगा तो +2, इसका +3। अब देखो 4 का कंडीशन है कार्बन की तरह तो +4 कर सकते हो, ये भी क्या हो जाएगी 4 वैलेंसी। 5 वाला क्या करेगा, गेन करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन, इसको 8 बनना है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 6 7 8 3, तो ये -3, फिर -2, फिर -1, ठीक है ना। तो ये क्या करें 7 8, अब देखो 7 8, अब यहाँ 2 8, आर्गन का क्या होगा 0, आर्गन का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 8, ऑलरेडी बैलेंस है 8 है, तो ऑलरेडी जिसका देखो लास्ट सेल में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो गेन करेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0 वैलेंसी। अब देखिए यहाँ पे आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम ने क्या किया है, उसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 वाला क्या करेगा लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी +1। और जो हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम के लास्ट में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो इसके ऊपर क्या होगा +2। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी हमने वैलेंसी को आसानी से लिख दिया। तो ये होता है हमारा किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट्स की अगर वैलेंसी को फाइंड करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होनी चाहिए और उसके लास्ट में कितने वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी उसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है, तो गेन करने पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये होता है आयन, और उसके बाद जो उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, वही उसकी क्या होती है वैलेंसी, वही क्या होती है वैलेंसी। तो आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट्स का अगर दिया है 1 से 20 एलिमेंट्स में अगर वैलेंसी फाइंड करना है तो इस तरीके से आप उसको आसानी से पता कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वैलेंसी फाइंड करना आज पता चल गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपके लिए ये आप समझ में आ गया होगा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरीके से आपस में क्या होते हैं कंबाइन होते हैं, ठीक है। जब आप देखते हो ना जब कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं तो आयंस क्या होते हैं एक्सचेंज होते हैं, वैलेंसी क्या होती है एक्सचेंज होती है। तो इसी तरीके से कोई भी कंपाउंड का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी और आज की क्लास भी आपको समझ में हो गया और आज की वैलेंसी जो है वो आपको आज से पता हो गया, आप किस तरीके से फाइंड किया जाता है वो चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।